हेलो दोस्तों, तो आज आपका स्वागत है हमारे आज के नए लेसन एलसीएम एंड एचसीएफ पे। तो सबसे पहले हम आज देखते हैं एलसीएम। एलसीएम इज स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम को हम हिंदी से लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो देखिए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल नाम से ही क्लियर हो रहा है कि मल्टीपल होना चाहिए जो कि छोटे से छोटा होना चाहिए, मतलब सबसे छोटा मल्टीपल हो जितनी भी वैल्यू यानी कि नंबर हमारे पास दी हुई होती हैं। तो जैसे देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ही है, 2, 4, 6, 8 का एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं, हम अपने स्कूल लाइफ में इसे कैसे सॉल्व करते थे। तो इसे हम स्कूल में ऐसे सॉल्व करते थे, 2, 4, 6, 8। अब सबसे पहले ये 2 का मल्टीपल है, तो ये 2 से गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, फिर 3 हुआ, ये 4 हो गया। अब फिर से 2 से जाएगा। यहाँ पे हम छोटे छोटे नंबर से करते हैं, डायरेक्ट हम 8 से नहीं कर सकते हैं, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके फिर यहाँ पे 2 से करेंगे। तो ये अभी 1 ही है, अब ये 2 भी 1 हो जाएगा, ये 3 2 का मल्टीपल नहीं है इसलिए नहीं होगा, और इस 4 का मल्टीपल हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। अब फिर से हम 2 का करेंगे, ये 1 ही है, ये 1, 3 नहीं जाएगा, ये 1। अब यहाँ पे 3 बचा, तो क्योंकि अब 2 से कोई भी नहीं जा रहा इसलिए अब हम 3 से गए हैं। फिर 3 के बाद ऐसे ही 3 से कोई नहीं जाएगा तो फिर 4 जाएंगे, 4 से भी कोई नहीं जाएगा तो 5 जाएंगे, ऐसे करके। अब 3 से भी किए तो ये सब 1 हो गए हैं। अब हमारे इसके ये मल्टीपल बने, ठीक है। तो मल्टीपल कौन कौन से हो गए हमारे, 2, 2, फिर ये 2, अब लास्ट में 3। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो इसका ये 24 आंसर हो गया। ये हम ऐसे इसे स्कूल लाइफ में करते थे, ठीक है ना। अब हम इसे ऐसे ना करके अब हम देखिए इसे कैसे करते हैं। इसके नाम से क्या क्लियर हो रहा है, ये मल्टीपल होना चाहिए लीस्ट, यानी कि छोटे से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बड़ी वैल्यू को उठा लेते हैं, 8 को, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे 8 को ले लिए, तो अब 8 को देखेंगे हम। अब यहाँ पे अपने से आंसर एज्यूम करते हुए चल रहे हैं, यानी कि मानते हुए चल रहे हैं। 8 यहाँ पे 8 का तो मल्टीपल है। अब उसके बाद इससे पीछे साइड को अपन चेक करते चलेंगे, ठीक है। तो अब इसे हम चेक करेंगे, क्या ये 6 से जा रहा है 8, तो नहीं जा रहा है। तो अब 8 2 जा 16 अब हम करेंगे, ठीक है। तो अब 16 को देखेंगे, 8 से तो जा रहा है, अब 6 से जा रहा है, नहीं जा रहा है। अब ऐसे ही 8 3 जा देखते हैं, ठीक है। तो 8 3 जा हो जाएगा 24। अब 24 क्या 6 से भी डिविजिबल है, तो हाँ 6 से भी जाता है, 6 4 जा 24। अब उसके बाद 6 से भी जा रहा है, तो उसके पहले फिर से उसके और पहले जो भी नंबर है वहां से देखते हैं। 4 से भी जा रहा है क्या, हाँ तो 4 से भी जा रहा है, 4 6 जा 24। अब इससे भी जा रहा है, तो अब इससे भी देखेंगे, क्या 2 से भी 24 जा रहा है, तो हाँ 2 12 जा 24 हो रहा है। मतलब कि इसका आंसर डायरेक्टली हम ओरली 24 कर सकते हैं। ये अब हम करेंगे, बाकी डिटेल पे हम ये स्कूल मेथड पहले देख लिए हैं। अगर हमें कहीं भी किसी क्वेश्चन में डाउट होता है ना, तो आप बेसिक से करके इसे करके आंसर कर सकते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि 4 6 8 12 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देखे थे, सबसे पहले हम बड़ी वैल्यू को चेक करेंगे, ठीक है, और बड़ी से छोटी को ही हम चेक करेंगे हमेशा। और यहाँ पे ये कंपलसरी नहीं है कि आपका यही ऑर्डर दिया हुआ हो, यहाँ पे ऐसे भी आपसे दे सकता है कि 8 4 12 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। ये कंपलसरी नहीं है, मतलब कि ये असेंडिंग ऑर्डर पे ही होगा, यानी कि छोटे से बड़े पे ही होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बड़ी संख्या को मल्टीपल रख के चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये सबसे पहले 12 रख के चेक कर लेते हैं। तो 12 से तो अब मल्टीपल है, ठीक है। अब 8 से नहीं है, यानी कि 12 नहीं होगा। अब 12 का 2 बार मल्टीप्लाई करके हम चेक कर लेते हैं 24 का, ठीक है। तो 24 12 से तो मल्टीपल है। अब 8 से देख लेंगे, तो हाँ 8 3 24 हो जाता है। और उसके बाद 6 से देख लेते हैं, तो हाँ 6 4 को 24 भी हो जाता है। यहाँ पे लिख लेते हैं हम 3 2 6 4 को 24। अब 4 से देख लेते हैं, तो हाँ यह 4 से भी मल्टीपल है, कितने बार में, 6 बार में। मतलब कि ये हमारा मल्टीपल तो हो गया, ठीक है ना। मल्टीपल तो ऐसा नहीं है, देखिए मल्टीपल यहाँ पे आपका ये 24 के बाद 48 भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पे क्या चल रही है, लीस्ट, ये लीस्ट छोटा होना चाहिए, तो यह छोटा यहाँ पे ये है, बाकी मल्टीपल ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एलसीएम ये हमारा 24 हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 8 12 15 7 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो इसे सबसे पहले हम देखिए क्या करते हैं, हम जानते हैं कि ये क्या है हमारा प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या।
तो हम इसका एलसीएम इन सब के साथ में बाद में लेते हैं। पहले हम इतने का एलसीएम लेते हैं, ठीक है, इतने का। तो इतने का एलसीएम क्या होगा, जो अभी हमने तरीका सीखा इससे देखते हैं। सबसे पहले हम 15 लेके ट्राई करेंगे। 15 क्या होगा एलसीएम, 15 से तो जा रहा है लेकिन 12 से नहीं जाएगा, इसलिए 15 नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद 15 को 2 गुना करेंगे 30 से भी ये 12 नहीं जाएगा, 15 तो चला जाएगा, नो मैटर। अब ये 12 से फिर से नहीं जाएगा। इसी तरह 15 या 45 फिर से 12 से नहीं जाएगा। मल्टीपल चेक करेंगे, यहाँ पे मैं ओरली बता रहा हूँ लेकिन आपको ये यहाँ पे देखेंगे 12 का 12 दूनी 24, 12 तेईस 36, 12 चौक 48। तो ये देखिए 36 हो गया, 48 हो गया, 45 नहीं आया ना, इसलिए 45 नहीं होगा इसका मल्टीपल 12 का। इसके बाद 15 का 4 बार गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम एक लिख के भी कर लेते हैं, आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब ये 15 का 4 बार करेंगे तो 60 हो गया, ये भी नहीं हुआ, ठीक है। ये फिर से 12 से तो इस बार देखिए, अब 15 से चला गया 4 बार में और 12 से ये 5 बार में चला गया। यहाँ पे 15 से 4 में चला गया, 12 से 5 में चला गया, ठीक है। लेकिन अब इसे 8 से हम चेक करेंगे तो 8 से नहीं जाएगा, ठीक है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब 15 का 60 हो गया, अब 75 देख लेते हैं हम, 75 इससे चला जाएगा लेकिन अब इससे नहीं जाएगा, इसलिए इससे भी नहीं गया, ठीक है। अब 15 का 6 बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं तो 90 हो जाएगा। फिर से 12 84, अब 12 की 96, फिर से नहीं गया 12 से, तो ये हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही ये कहाँ तक हमने चेक कर लिया, 15 छक्का 90 तक, ठीक है। अब 15 सत्ते 105 देख लेंगे, 15 सत्ते 105, तो 105 फिर से 12 से नहीं जाएगा। अब 15 आठे देख लेंगे, 15 आठे होगा 120, ठीक है। तो अब 120 15 से चला गया, इसे ऐसे ही कंटिन्यू कर लीजिएगा, 5 6 7 ये 8, ठीक है। तो अब 15 आठे 120 हो गया, अब 12 दाहम 120 भी हो गया। अब 8 से हम 120 को देखते हैं, 8 से 120 हो जाएगा, कितने बार में होगा, 8 से 120 में चेक करने के लिए हम इसे ऐसे कर लेंगे, 8 एकम 8, 8 पंचे 40, ये 15 बार में हो जाएगा। मतलब कि अब ये हमारा आंसर हुआ 120, ठीक है। इन 3 का एलसीएम हुआ है, ठीक है ना। अभी 7 का बचा हुआ है, तो देखिए ये इसे आप डिटेल पे यहाँ प्रॉपर लिख लीजिए, ठीक है। ये 15 में 8 बार का हो गया, अब 12 में 10 बार में हो गया, अब 8 में 15 बार में हो गया, ठीक है। तो ये 120 हुआ, जो कि इन 3 का एलसीएम है, मात्र इन 3 का। अभी 7 का बचा है, ठीक है। तो अब 7 का करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं ये प्राइम नंबर है, तो इस प्राइम नंबर का इस 120 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 120 मल्टीप्लाई बाई ये कितना है, 7 है, ठीक है। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 5 60 12 72 12 84, मतलब कि ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो देखिए ये प्राइम नंबर था इसलिए हम इसका मल्टीप्लाई किया, बाकी पूरा का पूरा एलसीएम हमने उसी तरह निकाला है। ऐसे ही कोई भी प्राइम नंबर हो, आपको एट द एंड ऑफ मूवमेंट उसे मल्टीप्लाई करना है बस। हाँ, यहाँ पे ऐसा ना हो कि वो एक दूसरे का मल्टीपल हो, लाइक ऐसे 7 14 28, जैसे आप इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आप ऐसे ना करिएगा कि आप इन दोनों का कर लीजिए फिर इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, क्योंकि ये लोग एक दूसरे के मल्टीपल नहीं है, मतलब मल्टीपल है और यहाँ पे मल्टीपल नहीं थे, इसलिए हमने ऐसा किया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, 28 ही इसका आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 28 सबसे पहले इससे एक बार में गया, इससे 2 बार में चला गया, 14 दूनी 28, 7 चौक 28, ठीक है। तो इसका आंसर यही 28 हो जाएगा, ठीक है, इसका एलसीएम। और यहाँ पे मैं एक चीज और आपको क्लियर कर दूं कि देखिए यहाँ पे 2 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर का एलसीएम हमेशा उनका मल्टीपल होगा। ये भी क्यों होता है ये भी बता देता हूं। जैसे यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या डाल लीजिए, आप क्वेश्चन 4 ही डाल लीजिए कि 2 कॉन्जुगेटिव ऑड नंबर 3 और 5 और 5 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए अपने सबसे पहले हम इसको स्कूल वाली मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, 2 से ये जा रहा है नहीं जा रहा है, 3 से अब करते हैं तो ये 3 से गया, 1 हो गया और ये नहीं गया। अब उसके बाद 3 से भी, अब अगला 3 से भी नहीं जाएगा, 5 ना ही 4 से जाएगा, अब 5 से जाएगा, ठीक है। तो 5 से किए ये दोनों 1, इसे कब तक सॉल्व करते हैं, जब तक सभी नीचे की नंबर 1 ना हो जाए। तो देखिए अब यहाँ पे 2 नंबर हुए ना, 3 और 5, तो इनका मल्टीपल कर देंगे तो ये 15 हुआ, जो कि इसका आंसर होगा। ऐसा क्यों हुआ, देखिए क्योंकि ये नंबर जो है वो एक दूसरे के मल्टीपल यानी कि गुणज नहीं है। तो यही चीज मैंने अभी आपको बताया कि आप इतनी लंबी प्रोसेस को ना करके डायरेक्ट आप
इनका मल्टीपल कर देंगे, क्योंकि ये दूसरे एक दूसरे के मल्टीपल नहीं हैं, इसलिए इनका गुणा जो भी होगा वही आंसर होगा इनका। डायरेक्ट करिए 3 × 5 = 15 जो कि हो जाएगा आंसर। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे अगर आपका करके आ जाएगा 7 हो गया, और यहाँ पे मान लेते हैं आपका 11 ले लिया। ठीक है, तो ये एक दूसरे से नहीं कट रही संख्याएं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट 7 × 11 कर देंगे जो कि 77 होगा, जो आपका आंसर होगा। अब आंसर जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर ही हो, वहां पे क्या है, एक दूसरे के मल्टीपल नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये 7 हो गया और 9 हो गया, ये तो प्राइम नंबर है, इस पर कोई डाउट नहीं है, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। ठीक है, अब ये 9 जो है हमारा वो प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यह 3 से भी मल्टीपल है, 1 से भी मल्टीपल है, 9 से भी मल्टीपल है, इसलिए यह प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये एक दूसरे से डिविजिबल नहीं है, इसलिए इनका जो एलसीएम होगा वो इनका मल्टीपल होगा, मतलब इन दोनों को गुणा करके कर देंगे, यानी कि 7 × 9 कर देंगे जो कि हमारा होगा 63, और यही आंसर होगा। ठीक है ना, समझ गया ना। और देखिए यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे 2 कॉन्जुगेटिव नंबर भी जो होंगे ना, उनका भी मल्टीपल हमेशा, मतलब उनका एलसीएम हमेशा उनका मल्टीपल ही होगा। जैसे देखिए ये 7 हो गया ना, अब 7 के बाद यहाँ पे अगर 8 भी हुआ ना, तो ये एक दूसरे से डिविजिबल नहीं है, इसलिए इनका भी एलसीएम अगर पूछा गया ना तो इनका गुणा करके ही हो जाएगा, यानी कि 7 × 8 कर देंगे जो कि होगा हमारा 56, और ये इसका आंसर भी होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उन्हें भी हर बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। धन्यवाद।